प्लेइंग विद नंबर्स में हमारा आज का टॉपिक है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होता है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अब जब ये सवाल हम पूछते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि एचसीएफ क्या होता है, लेकिन अगर नंबर्स दे दिए जाएं तो वो एचसीएफ निकाल के बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या आएगा। अब ये कोई अच्छा जवाब नहीं है कि एचसीएफ क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है एचसीएफ। फैक्टर्स के बारे में हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। यानी अगर पूछा जाए 8 के फैक्टर्स तो हमें बताने हैं वो नंबर जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं 8 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 4 और 8। इसी तरीके से अगर पूछा जाए 12 के फैक्टर्स तो हम जानते हैं वो नंबर्स बताने हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे नंबर फिर 12 के फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर 3 के फैक्टर्स पूछे जाएं, यानी वो नंबर बताना है जो 3 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 को डिवाइड कर सकता है 1 और 3। इसी तरीके से 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? वो है 1 और 5। तो ये नंबर्स इसके फैक्टर हो जाएंगे और ये नंबर्स इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब अगर हम फैक्टर्स पे गौर करें तो हम देख सकते हैं कि 8 के कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो 12 के भी फैक्टर्स हैं, यानी दोनों में कॉमन है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर्स पूछें 8 और 12 के, तो हम देख सकते हैं कि 1 दोनों में था, तो आंसर हो जाएगा 1। इसके अलावा 2 भी दोनों में था, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा 4 भी दोनों में है, तो 4 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके अलावा कोई सा फैक्टर है जो दोनों में है? तो और कोई नहीं है। तो यही सारे फैक्टर्स दोनों में फिर कॉमन फैक्टर हैं। इसी तरीके से 3 और 5 के अगर कॉमन फैक्टर्स पूछे जाएं तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। अब यहाँ पे अगर अगला सवाल पूछा जाए कि भाई इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन है, तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर है 4, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 कौन है? 4। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। यही यहाँ समझने की कोशिश हो रही थी कि एचसीएफ क्या होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो अगली बार अगर कोई पूछे एचसीएफ क्या होता है तो ये नहीं कहना है कि हमें नहीं पता कि क्या होता है एचसीएफ। देख सकते हो कि एचसीएफ क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है वही क्या कहलाता है? एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम में ही है कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला, उसी को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 का एचसीएफ अगर पूछा जाए, हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, तो फिर वही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर माना जाएगा, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 1। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एचसीएफ के अंदर एक ख़ास बात होती है कि ये सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। यानी 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 12 को दोनों को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ को इसलिए इस नाम से भी जानते हैं, जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अलग अलग जगह पे दोनों बातें एक ही है। चाहे तुमसे पूछा जाए एचसीएफ, चाहे पूछा जाए जीसीडी, दोनों ही केस में यही काम करना या आंसर सेम होगा या सेम ही चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्या होता है एचसीएफ। आगे हम देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। हम इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काम क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो हम दूसरे तरीके देखेंगे जो कि शॉर्ट मेथड हैं और कम टाइम में हम आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं उनकी मदद से। ठीक है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे।